1% मजबूत है, डे हाई की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, डे हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, मजबूती के साथ ही ट्रेड करता दिख रहा है। रिजल्ट आने के बाद मजबूती होता दिख रहा है। एक बार जरा चार्ट पर राय दीजिए कुणाल जी, जब तक कि हम बाकी आंकड़े देखें उसके बाद, तब तक आप चार्ट बताएं। यानी ये चार्ट भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, मुझे लगता है कि जैसे स्टॉक 270 के लेवल्स को निकालेगा, इसमें आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो स्ट्रक्चर मजबूत है, एक पैटर्न तैयार हो चुका है, बस ब्रेकआउट का इंतजार है। तो 270 के ऊपर मेरी राय में इंट्राडे चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट हो जाएगा तो वहां खरीदारी की राय है। जिनके पास पहले की लॉन्ग पोजीशन है, एक स्टॉप लॉस रखें 260 रुपए का, फिलहाल होल्ड करें। 270 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा, खरीदारी की राय। ओके, खरीदारी करने की राय है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, यहाँ से भी मजबूती होने की संभावना है। नंबर कुछ प्रोविजनिंग साल दर साल गिरी है अनिल जी, 1420 करोड़ से घटकर 1302 करोड़ आई है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट डबल हो गई है। प्रोविजनिंग बढ़कर आई है, 666 करोड़ से बढ़कर 1302 करोड़ आई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग के आंकड़े काफी खराब हैं, साल दर साल प्रोविजनिंग थोड़ी गिरकर आई है, तो ये समझना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, हमें ऑफकोर्स स्लिपेजेस का इंतजार है। जो ग्लोबल निम्स हैं वो 3.27%, 3.3% आए हैं 3.1% से, तो निम्स का जो आंकड़ा है वो बेहतर आया है। हम 3% का अनुमान लगा रहे थे, उसके सामने ऑलमोस्ट 3.3% का निम्स आया। तो निम्स के आंकड़े यहां पर भी अच्छे हैं, और एसबीआई के बाद दूसरा 3.3, ऑलमोस्ट 3.3। अरे बस हो गया, यही नंबर चाहिए था, ये नंबर सबसे बढ़िया है। एसबीआई के बाद दूसरा ऐसा बैंक है जिसके निम्स बहुत बढ़िया नंबर, इसी नंबर के दम पर स्टॉक का एक्शन होगा। यही नंबर देखना था एक्चुअली कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या बेहतर होकर आते हैं, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन का आंकड़ा बेहतर 3.3, राइट, 3.3, 3.27 इज एज गुड एज 3.3। ठीक है, 3% की ही उम्मीद थी, और तिमाही दर तिमाही ये उम्मीद थी कि 10 बेसिस पॉइंट घटेगा। घटने के बजाय नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेहतर होकर आते हैं, बढ़कर आते हुए देख रहे। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो नंबर्स आपको मजबूत नजर आएंगे। सबसे बढ़िया आंकड़ा 30 बेसिस पॉइंट, 27 बेसिस पॉइंट उम्मीद से बेहतर मार्जिन, और वैसे 17 बेसिस पॉइंट, तो बढ़िया नंबर है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत मजबूत बढ़िया कहे जाएंगे। इन नंबर्स के दम पर आप अपग्रेड आने की उम्मीद कर सकते हैं। एक बार जरा शरद जी से राय ली जाए। शरद जी, बैंक ऑफ बड़ौदा, नंबर्स बताएं, निम्स काफी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर है, पैट के लेवल पे भी और एनआईए के लेवल पे भी, तो वो एक बीट है। बट वैल्यूएशंस के लिहाज से वही है कि मुझे लगता है अगले साल भी 15-16% जैसी ग्रोथ जैसा एसबीआई ने भी गाइड किया, ये भी वैसे ही मेंटेन करते हैं। तो कोई फ्रेश ट्रिगर्स मुझे नहीं दिखाई दे रहे कि आप इन बैंक्स को पहले जो हिस्टोरिकली प्राइस टू बुक मल्टीपल्स देते थे उससे बहुत बड़ी रेटिंग दें। तो 1.5, 1.23 वैसे प्राइस टू बुक मल्टीपल्स अगर मिलते हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है 200 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू थी, 230 रुपए हो जाएगी इस साल की, और डिविडेंड उसमें से माइनस कर दीजिए। तो मुझे लगता है ऑलरेडी वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं बचती, लेकिन नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर है। नतीजे तो उम्मीद से बेहतर है। वाली जी, मुश्किल होने वाली है आपको क्या, एसबीआई या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, किसके नंबर ज्यादा बेहतर आपको? अभी तो खैर बैंक ऑफ बड़ौदा और डिटेल्स का, हाँ, बीओबी में एक बार डिटेल और मैनेजमेंट से बात। नंबर तो वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा भी बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है, नंबर्स अच्छे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, बीच में कोई डाउट नहीं। लेकिन एक बार मैनेजमेंट को सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या वाकई में एसबीआई से अच्छे हैं, क्योंकि निम्स जिस तरह से आए, एसबीआई को टक्कर देने वाले निम्स इनके, एसबीआई को टक्कर देने वाले निम है, उस हिसाब से नंबर्स अच्छे। लेकिन एक बार वो देखेंगे। फिलहाल तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में एक्सिस और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एसबीआई। कल सुबह देखेंगे एसबीआई बेहतर है या बैंक ऑफ बड़ौदा। रिपोर्ट्स, अपग्रेड सारे देखने के बाद डिसाइड करेंगे। नंबर्स अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए अभी